गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलो देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्पेलिंग को जरा गौर से रखना। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इसका आइडेंटिफिकेशन की ओर चलते हैं हम। तो इसका आइडेंटिफिकेशन में बात करेंगे हिंदी में। साधारणतया हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे दिनेश अखबार पढ़ रहा था, इसमें लास्ट में आया रहा था। इसका मतलब ये वाक्य भी कौन से टेंस को हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस का। दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। मायाबेन कपड़े सील रही थी, इसका मतलब ये वाक्य भी कौन से टेंस का हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब चलते हैं हम नंबर 2 पॉइंट पर, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो सहायक क्रियाएं होती हैं डियर स्टूडेंट्स, एक वॉज और दूसरी वर। अच्छा, याद रखेंगे प्रेजेंट की तरह यहां आई को बहुवचन मानने वाली गलती नहीं करें। इसलिए मैं यहां पर बताता हूं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट्स तो हैं ही हैं, इंक्लूडिंग आई। इंक्लूडिंग आई अर्थात आई को शामिल करते हुए जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए? वॉज। बल्कि वर्ब का प्रयोग कब करना चाहिए ध्यान रखेंगे? फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स। बट इसमें हमें किसको एक्सक्लूड करना है? एक्सक्लूडिंग आई, ठीक है, या प्लूरल। अब जब हमने इसको मेंशन कर दिया, आई को यहां इंक्लूड कर दिया, तो इसमें ऑटोमेटिकली ही एक्सक्लूड हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है डियर। अब हम अच्छा, एक इससे इंपॉर्टेंट थिंग और मैं आपको बताऊंगा, नॉट और नोटेबल पॉइंट भी है वो ध्यान में रखना है आपको कि यदि वॉज वर के बाद अगर वॉज दिया हो या वर दिया हो और उसके बाद अगर कोई नाउन वर्ड दिया हुआ हो, ठीक है, तो याद रखेंगे डियर उसका जो टेंस है वो सदैव पास्ट सिंपल होता है, या हम कहेंगे कि सिंपल पास्ट होता है। ध्यान रखेंगे डियर, सिंपल पास्ट टेंस का होगा ऐसा सेंटेंस। मान लीजिएगा मैंने सेंटेंस कहा कि ही वॉज ए फार्मर, वो एक फार्मर था। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में वॉज के बाद में ए फार्मर जो है एक नाउन वर्ड है, इसलिए ऐसी कंडीशन में ये जो सेंटेंस है इसका टेंस हमेशा कौन सा वर्ड है याद रखेंगे? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, न कि पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इन चीजों को आपको जरूर ध्यान में रखना है डियर। अब चलते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं अपन, और इसका मेन पॉइंट क्या है वो चीज ध्यान रखेंगे। इसका जो मेन पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स वो है कि इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए, मतलब थर्ड पॉइंट की ओर। और मेन पॉइंट, हम इस मेन पॉइंट में स्ट्रक्चर को स्थान देते हैं डियर, ठीक है। स्ट्रक्चर को स्थान देने का मतलब यह है, स्ट्रक्चर को मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं आपको। सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के हो गए यहां। उसके बाद चलते हैं अपन, या तो वॉज का यूज करेंगे या तो फिर वर का यूज करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है, ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमें यहां ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वो प्लेस एंड टाइम और यहां पर फुल स्टॉप, ठीक है डियर। इस तरह से हमें इस सेंटेंस को पूरा करना है। अब मैं वाक्य रचना एक लेकर बताता हूं आपको, एक सेंटेंस देता हूं और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूं। आप इसको देखें सर। जैसे मैंने कहा कि मैं संस्कृत पढ़ा रहा था। संस्कृत पढ़ा रहा था, ठीक है। अगर हमने ये सेंटेंस लिया तो हमें कौन सा मतलब क्या क्या नियम कायदे ध्यान में रखने हैं ये देखना है डियर। देखना जरा कि डियर सेंटेंस मैंने कहा आपको सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे। रहा था,
ठीक है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी क्या होगी इसका? आई। उसके बाद वॉज और वर में से हमें यूज करना है, तो आई के लिए वॉज और वर में से कौन सा यूज करना है? ध्यान रखेंगे वॉज, नॉट वर, ठीक है डियर। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। अच्छा, मैन वर्ब क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर मैं बता रहा हूं, कोई कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, हमेशा मैन वर्ब क्या होती है? जिस शब्द के साथ टेंस की पहचान जुड़ी हुई हो। जैसे रहा था, इस टेंस की पहचान है, इसके साथ में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? पढ़ा। इसका मतलब पढ़ा में जो है इट इज अ हेडवर्ड, एक्चुअली एम है, ये एम क्या है? हेडवर्ड है, और इसे वर्ब बनाने के लिए हमें हिंदी के अनुसार ना जोड़ना पड़ता है। मतलब पढ़ा में पढ़ा तो है हमारे पास और ना जोड़ा तो बनने वाला वर्ड क्या हो गया? एमवी। एमवी का मतलब मुख्य क्रिया मैन वर्ब, और मैन वर्ब यहां क्या होगी? पढ़ाना, ठीक है डियर। तो पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच। अब चूंकि हमें क्या करना है? टीच में आईएनजी जोड़ना है, तो आईएनजी के जो नियम कायदे हैं वो सेम वैसे ही हैं जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्लास में हमने पढ़ा था। तो यहां पर टीच में आईएनजी जोड़ेंगे तो ये टीचिंग हो जाएगा इस तरह से, ठीक है डियर। पढ़ा रहे हैं। अब क्या पढ़ना था मैं? संस्कृत, तो यहां हमने लिखना है संस्कृत, ठीक है। इस तरह से हमें पूरा करना है।